सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। समुद्र तट पर पहुंचकर काल भैरव को स्नान कराया गया। विराम। उन पर रक्त चंदन और रक्त पुष्प चढ़ाए गए और यज्ञ मंडप रचकर अघोर तांत्रिक विधि से रौद्र यज्ञ किया गया। विराम। यहाँ मोती का सिंहासन बनाकर भैरव की स्थापना की गई थी। विराम। अंधकारमयी अर्धरात्रि थी। विराम। चारों ओर दृश्य अद्भुत और भयानक रस का मिश्रण था। विराम। एक महाकृष्ण वर्ण व्यक्ति लाल लंगोटा कमर में लपेटे बड़ा भारी खांडा हाथ में लिए रक्त के कीचड़ में खड़ा था। विराम। उसके आगे एक लकड़ी धरती में गड़ी थी जो 1.5 हाथ के लगभग ऊंची थी। विराम। उसमें एक छेद था तथा ऊपरी भाग में एक गड्ढा था। विराम। लोग अपने अपने पशुओं को खींचते धकेलते कोई गोद में लिए उसके पास आते। विराम। एक तांबे की मुद्रा पारिश्रमिक देते तथा पशु की गर्दन लकड़ी के गड्ढे में फंसाकर लोहे की छड़ अटका देते। विराम। उसी क्षण भारी खांडा पड़ता, सिर छटक कर पृथक हो जाता और धड़ झटपटाने लगता। विराम। सिर को अधर एक जालीदार छींके में प्रथम ही ओट लिया जाता था। विराम। गहरे लाल रंग के रक्त की धार बहती। विराम। पैरा। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे दूसरे राज्यों के राजनीतिक शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दें। विराम। साधारण अपराधों के विषय में भी संधियों के आधार पर प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। विराम। मध्ययुगीन भारत में स्थिति भिन्न थी। विराम। दूसरे राज्यों के शरणार्थियों को शरण देना एक शत्रुतापूर्ण कार्य समझा जाता था। यद्यपि यह कोई आवश्यक नहीं था कि वे युद्ध के कारण बने। विराम। राजपूत राज्यों में चौहानों का राज्य भी महत्वपूर्ण था। विराम। जिसकी राजधानी अजमेर थी। विराम। बीसल देव के राज्य की सीमा तो दिल्ली और फिर हांसी तक फैल गई थी। विराम। विजयनगर राज्य में केंद्रीय सरकार के पास बहुत शक्तियां थी। विराम। राजा ही वास्तविक केंद्रीय सरकार थी जिसके पास सब मामलों में अंतिम शक्तियां थी। विराम। प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक मामलों में वह सर्वोच्च था। विराम। संक्षेप में सार्वभौम सत्ता के हाथ में केंद्रित थी। विराम। अयोग्य राजाओं के शासनकाल में राज्य की वास्तविकता शक्ति प्रायः योग्य प्रधानमंत्री के हाथ में चली जाती थी। विराम। उदाहरणार्थ राजा सदाशिव अपने मंत्री राम राय के हाथ की कठपुतली बन गया था। विराम। विजयनगर राज्य शासन प्रबंध की सुविधा और असैनिक अधिकारी व कर्मचारी भी होते थे जो शासन संचालन में सहायता करते थे। विराम। विजयनगर एक समृद्ध राज्य था जहां कृषि और उद्योग बड़े उन्नत थे। विराम। विजयनगर के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। विराम। पैरा। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था जिसमें
हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। विराम। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते थे। विराम। इन महोत्सवों में 700 हजार एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। विराम। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमंत अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव प्यादे चलकर आते थे। विराम। मालव, हिमाचल, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई करके जाते थे। संपूर्ण विराम।